बिफोर आप में से कोई कमेंट करे हाँ ये डेफिनेटली मनी हाइस्ट के प्रोफेसर जैसे तो दिखते हैं, कितना टाइम आप एसईओ और अपनी वेबसाइट पे स्पेंड करते हैं सब करने के लिए? यार हम लोग साल में 2-3 घंटे देते हैं बस। मतलब साल में 2-3 घंटे दे के आप इतना मैसिव 14 मिलियन क्लिक्स का ट्रैफिक जनरेट करते हैं? हम लोगों की टीम में एसईओ का कोई बंदा नहीं है। तो अगर आपने क्यों पार्ट पे फोकस किया, प्रॉब्लम पे फोकस किया, ऑटोमेटिकली मार्केटिंग आपकी सॉर्ट हो जाएगी। आपने बहुत एड्स देखी हैं, आप खुद एड्स बनाते हो। बहुत सारे लोग जो गलती करते हैं एड्स बनाने में यही करते हैं कि वो बात करते हैं फीचर्स की, बेचते हैं बस। हाँ, कैसे वो हेल्प करने वाले, व्हाट प्रॉब्लम इट्स गोना सॉल्व, उस पे बात नहीं करते। तो ट्रैवलर के लिए कोई बैग बनाया है, हाँ, कि आप बात किए जा रहे हो लॉक इसमें बहुत अच्छा है, मेरे को क्या पता लगेगा, मेरे से रिलेटेबल तो मालूम ना। यूज केस क्या है? यू हैव टू थ्रो मी सम रिलेटेबल एंगल। यूज केस। तो क्या आपने कभी सोचा है एसईओ की मदद से आप 6 करोड़ रुपए साल का कमा सकते हो अपने पहले साल में ही अपने बिजनेस को शुरू करने में, और उसी बिजनेस से 4 साल बाद 24 से 25 करोड़ रुपए हर साल, वो भी 70% की ग्रोथ पे, जिसकी वैल्यूएशन कंपनी की 250 करोड़ रुपए हो जाए। सो आज हम ऐसे ही हमारे गेस्ट को लाए हैं जो कि एसईओ की हेल्प से अपने बिजनेस को, अपनी टेक कंपनी को रन कर रहे हैं और हर साल अच्छा खासा प्रॉफिट निकालते हैं अपनी कंपनी से, जो कि किस बारे में काम करती है वो ये खुद हमें बताएंगे। तो आइए आज हम अपने गेस्ट को वेलकम करते हैं जिनका नाम है मिस्टर नितिन बजाज। सो अगेन नितिन, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। क्विक इंट्रोडक्शन बिफोर आप में से कोई कमेंट करे हाँ ये डेफिनेटली मनी हाइस्ट के प्रोफेसर जैसे तो दिखते हैं, तो आज हम इन्हीं से जानेंगे कि कैसे ये एसईओ की हेल्प से अपनी कंपनी पे 99% ऑफ द लीड्स जनरेट करते हैं, कैसे एसईओ से ही इन्होंने अपना पूरा बिजनेस बिल्ड किया है और अपनी कंपनी की वैल्यूएशन, जिसकी वैल्यूएशन 250 करोड़ से भी ज्यादा है आज की डेट में। सो अगेन नितिन, क्विक इंट्रोडक्शन आपके बारे में, कौन हो आप और क्या करते हो? कौन हूं मैं? पहले तो मैं मनी हाइस्ट का प्रोफेसर हूँ। हाइस्ट प्लान करेंगे इसके बाद, बिल्कुल, ठीक है, तो भूल मत जाना। बट ऑन अ सीरियस नोट, मैं आई एम नितिन बजाज। आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन कॉल्ड एज करनाल, हरियाणा में, जो कि 2 चीजों के लिए फेमस है। कल्पना चावला एस्ट्रोनॉट थी और करण फ्रॉम द एपिक बैटल ऑफ महाभारत। करेक्ट। तो यहाँ से स्कूलिंग की मैंने, फिर मैंने वाईएमसीए इंस्टीट्यूट जो फरीदाबाद में, वहां से बीटेक की। जल्दी जल्दी बताऊंगा ताकि हम मुद्दे पे आए फटाफट से। उसके बाद मैंने 4 साल जॉब की एक रोबोटिक्स कंपनी में। आई वाज बेसिकली डिप्लॉइंग रोबोट्स इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, जो गाड़ियां 20-25 सेकंड में बन जाती हैं, उसके पीछे मैं था। अच्छा। जो एलजी की वॉशिंग मशीन 6 सेकंड में बनती है, वो बनती कैसे, उसकी पूरी लाइन, जो रोबोट जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो सारी लाइंस में डिजाइन करता था। अच्छा। तो ये काम किया। फिर उसके बाद मैंने एमबीए करने चला गया आईआईटी दिल्ली में। अच्छा। फिर वहां मैंने अपनी फर्स्ट कंपनी शुरू की, गेट माय लुक्स, जो कि 1 साल में बंद हुई। फिर मैंने दूसरी कंपनी शुरू की विद इन 1 वीक, स्पॉन्सिफाई मी, जो कि 1-1.5 साल में दोबारा बंद हुई। फिर फाइनली मैंने थर्ड कंपनी शुरू की इजी लीड्स के नाम से, जिसमें भी हमने 2-4 प्रोडक्ट बनाए, बट वो चले नहीं। यूएस मार्केट के लिए ज्यादा थे, इंडियन मार्केट के लिए कम थे। बट वी वांटेड टू डू समथिंग फॉर द इंडियन मार्केट। तो हमने फाइनली 2020 जनवरी में पिवट किया। जो प्रोडक्ट हमने निकाला वो प्रोडक्ट है मिस्टरी। अच्छा। इट्स, आप सिंपल भाषा में समझ लो कि अगर आपको, मान लो मुझे आपको कांटेक्ट करना है, तो एक तरीका तो है कि मैं आपको लिंक्डइन पे ढूंढूंगा और आपको मे बी कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजूंगा। हो सकता है आप इनवाइट एक्सेप्ट ना करो, कर भी लो तो हो सकता है रिप्लाई ना करो। बिल्कुल। रिप्लाई कर भी दिया तो हो सकता है 2 दिन बाद करो, 4 दिन बाद करो। ये इशू हम खुद फेस करते हैं, हमारे सारी दुनिया की यही प्रॉब्लम है। करेक्ट। कि आपको किसी को भी कांटेक्ट करना है, द क्विकेस्ट वे टू फाइंड आउट और रीच आउट टू एनीवन इज बाय हैविंग देयर एक्सेस टू कांटेक्ट नंबर। करेक्ट। डायरेक्ट मोबाइल नंबर अगर आपको उनका मिल जाए तो इंस्टेंट है ना। और वैसे भी इंडिया का कल्चर क्या है, हम किसी को ईमेल भेजते हैं ऑफिस में, उसके बाद भी उसको फोन करते हैं कि भाई ईमेल देख लो, पढ़ लियो। तो ये कल्चर हमारा है कि हमें बिना फोन पे बात किए नहीं गुजारा हो सकता, नहीं काम चल सकता, अपना धंधा नहीं चल सकता इंडिया में। और बाहर भी यही चीज थी। तो वो स्पेस, क्योंकि हमें बहुत एक्साइटिंग लगा, हमने 2020 जनवरी में प्रोडक्ट रिलीज कर दिया और इंस्टेंट बूम आया। और कोविड भी आ गया, मार्च में सब बंद हो गया। तो जो लोग ऑफिस में बैठ के काम करते थे वो भी खत्म हो गए। तो अब तो और मुश्किल हो गया आपका किसी को भी रीच आउट करना, बिकॉज पहले तो आप वॉक इन करके सेल्स कर देते थे, किसी भी ऑफिस में चले गए पिच करने, अब वो भी नहीं है। तो इंस्टेंट डिमांड आई कि इसी वजह से हमने फिर पहले साल में 6 करोड़ का रेवेन्यू किया और बढ़ते बढ़ते आज हम 4th ईयर में हैं। अब हम अराउंड 25 CR के आसपास का रन रेट कर रहे हैं। तो आपकी कंपनी एग्जैक्टली करती क्या है और आपने इतनी सारी लीड्स या फिर ट्रैफिक अपने बिजनेस के लिए कैसे जनरेट किया? राइट। तो हम करते क्या है, हमारे 2-3 प्रोडक्ट्स हैं। अच्छा। पहला प्रोडक्ट तो है हमारा क्रोम एक्सटेंशन। मतलब सिंपल भाषा में एक विजेट है, एक टूल है। आप मान लीजिए लिंक्डइन पे गए, आपको मेरा नंबर चाहिए था फॉर एग्जांपल,
आपने मेरी प्रोफाइल विजिट की, आप मेरे से कनेक्टेड भी नहीं हो, ठीक है, बट आपको फिर भी मुझसे कांटेक्ट करना है, तो हमारा टूल साइड में खुल जाता है। इट्स लाइक अ सॉफ्टवेयर जो आप साइड में इंस्टॉल करके खोल के रख दो, जिसकी भी प्रोफाइल विजिट करते हो प्रोफेशनल वेबसाइट्स पे, आप उनका एक क्लिक में नंबर निकाल सकते हो। अच्छा। बट बैकएंड पे सारा जो है वो टेक्नोलॉजी एआई के थ्रू रन होती है। अच्छा। हमने क्रॉलर्स बनाए हुए हैं, वो क्रॉलर क्या करेगा कि आपको ढूंढेगा, कुशल को ढूंढेगा। अब उसने देखा यार कुशल ये है, ये पहले यहाँ काम कर चुका है, ठीक है, हमने एक आपकी डेमोग्राफिक प्रोफाइल बना दी मशीन लर्निंग के थ्रू। फिर हमने आपका फेशियल रिकॉग्निशन के थ्रू आपकी प्रोफाइल्स अलग अलग जगह पे मैच की, यार ये बंदा सही में यही बंदा है, इसका ट्विटर पे क्या मैच हो रहा है। तो जो जो जहां जहां से हमारे पास कनेक्ट होता गया, हमने यूजिंग मशीन लर्निंग आपकी एक प्रोफाइल बनानी शुरू कर दी। उसके बाद हम क्या करते हैं, कभी ना कभी जिंदगी में आपने किसी ना किसी वेबसाइट पे पब्लिकली अपना कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल छोड़ा होगा। आपने बेशक कहीं पे रिज्यूमे डाल दिया हो अपना, या कहीं पे आपने किसी एप्लीकेशन फॉर्म में कोई फॉर्म भर दिया हो, या कहीं पे आपका कोई रिजल्ट आ गया हो मान लो, और उस पे लिस्ट में आपका नाम आया हो। कुछ ना कुछ तो ऐसे फुटप्रिंट है जो हाँ, बिल्कुल फुटप्रिंट्स तो सारे बहुत दुनिया छोड़ती है और दुनिया भूल जाती है उसके बाद। हमारा क्रॉलर नहीं भूलता ये बात। हमारा क्रॉलर 10-10 हजार वेबसाइट्स पे जाता है रोज। एज वी स्पीक, अभी हम पॉडकास्ट खत्म कर देंगे 2 घंटे बाद हमारे डेटाबेस में अराउंड 500 न्यू नंबर्स ऐड हो चुके होंगे। तो हमारा क्रॉलर का यही काम है, ह्यूमंस की तरह हजारों वेबसाइट्स पे जाना, क्रॉलिंग करना, मशीन लर्निंग यूज करके उस क्रॉल्ड डेटा को स्ट्रक्चर बनाना, और फिर एक डेटाबेस में ऐड करते जाना। उस डेटाबेस का एक्सेस फिर हम सारे यूजर्स को दे देते हैं। वो हमारे सॉफ्टवेयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, कोई 5,000 महीना, कोई 50,000 महीना, कोई 50 लाख महीना, डिपेंडिंग ऑन कि उनकी टीम क्या है, उनकी कंपनी क्या है, कितना बड़ा उनको रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से हमारा बिजनेस रन होता है। करेक्ट। और जैसे कि आपने बताया था, आपके साथ बहुत ही बड़ी कंपनीज और ट्रस्टेड कंपनीज काम करती है, लाइक आपने बताया आईसीआईसीआई बैंक, EY सॉल्यूशंस, और इसके साथ आपने मेरे को बताया था KPMG। ऐसी बड़ी कंपनीज आप तक कैसे पहुंची, मतलब हाउ डिड यू मार्केट योर प्रोडक्ट? श्योर। तो यार हम ना बहुत ज्यादा टेक हैवी हैं। हाँ। हमारी 25-30 करोड़ भी जो भी हम कर रहे हैं, वो भी सिर्फ 20 लोगों की टीम से ही कर रहे हैं। ओके। क्योंकि हमारा हमेशा से माइंडसेट ही वही रहता है, टेक्नोलॉजी आपको जो लेवरेज दे सकती है, 3-4 तरह के लेवरेज होते हैं आप इंसान के पास। अगर आप बिजनेस देखो, आप बिजनेस कोई भी शुरू कर लो, 3 या 4 तरह के लेवरेज है। सबसे पहला लेवरेज है ह्यूमन लेवरेज, कि भाई मेरे पास ना 10,000 लोगों की टीम है। हाँ। उस टीम की वजह से मेरी इतनी स्ट्रेंथ बढ़ गई कि कोई मुझे हरा नहीं सकता। करेक्ट। दूसरा हो गया कि मनी लेवरेज, कि आपके घर वालों के पास 100-200 करोड़ पड़े थे, उन्होंने आपको दे दिए। अब आप सोचते हो यार 100-200 करोड़ है, मैं इससे फटाफट से कुछ बिजनेस शुरू करके स्केल कर लूं। ये आपकी स्ट्रेंथ बन गई, मनी लेवरेज। फिर एक आता है जो आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है, और उसके बाद एक चौथा भी आ गया है, तीसरा है टेक्नोलॉजी। कि मेरे पास टेक्नोलॉजी की इतनी स्ट्रेंथ है, या मैं टेक्नोलॉजी की इतनी कमांड या उसमें अंदर पकड़ रखता हूँ कि मैं उसके थ्रू इतना अमेजिंग स्केलेबिलिटी या प्रोडक्ट क्रिएट कर सकता हूँ कि मुझे कोई और हरा नहीं सकता। चौथा आज की डेट में जो ऐड हो गया वो एआई और मशीन लर्निंग हो गया उसके अंदर। बट अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, उसको हमने लेवरेज को कैसे यूज किया वो मैं आपको बताता हूँ। तो हमें समझ में आ गया कि यार ऑर्गेनिकली, क्योंकि हम इससे पहले 2 कंपनीज बना के फेल हो चुके थे, तो पैसे तो थे नहीं। घर वालों को भी झूठ बोल रखा था मैंने, IIT दिल्ली से पढ़ा हूं और उसके बाद मैंने जॉब नहीं ली, प्लेसमेंट में नहीं बैठा है। घर वालों को ये लगता था कि भाई ये तो बहुत पैसे कमा रहा है, क्योंकि IITian है तो पैसे तो बहुत छापेगा भाई, 2-2.5 लाख रुपए महीना तो नॉर्मल लग जाती है। और लगी भी, बट मैं ली नहीं जॉब, क्योंकि खुद का करना था। अब 3-4 साल क्योंकि बिना सैलरी के रहे, तो पैसे तो थे नहीं, तो मार्केटिंग पे खर्चा करना वाज आउट ऑफ द क्वेश्चन, सर्वाइवल वाज आल्सो आउट ऑफ द क्वेश्चन। तो मार्केटिंग पे पैसा लगाना तो बहुत दूर की बात थी। मतलब मैं तो लिटरली 200, 250, 300 शादियों में जा चुका हूँ खाना खाने के लिए। आई हैव बीन टू, अगर कोई अवार्ड होगा तो मेरे को सबसे पहले अवार्ड मिलेगा गेट क्रैशर का। मैं इतनी शादियों में गया हूँ, मेरे पास एक MBA वाला सूट हुआ करता था, मैं वो सूट लेता था और चला जाता था किसी भी शादी में, बिकॉज पैसे नहीं होते थे खाना खाने के भाई। तो समझ में आ गया था कि यार हम एक ही चीज कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी, और उसी के थ्रू हमें बिल्ड करना है जो बिल्ड करना है। अब टेक्नोलॉजी के अंदर क्या बिल्ड हो सकता था कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज द मेजर थिंग, अच्छा, दैट वी कैन लेवरेज। क्योंकि हमें ऐसा फील हुआ कि हमारे पास जो स्ट्रेंथ है टेक्नोलॉजी कपल्ड विद द डेटा दैट वी आर ऑलरेडी जनरेटिंग, अगर इन दोनों को मिला दें तो एक बहुत बढ़िया SEO प्रोग्रामेटिक इंजन हम लोग बिल्ड कर सकते हैं। करेक्ट। तो हमने क्या किया, हम गूगल पे गए,
हमने देखा कि यार अगर हमें किसी का कॉन्टैक्ट नंबर लेना होता है तो हम क्या करते हैं? गूगल करते हैं। हम गूगल करते हैं। हम गूगल पे लिखते हैं कि यार कुशल कैप डिजिटल कॉन्टैक्ट नंबर, या मैं लिखूंगा नितिन बजाज इजी लीड्स कॉन्टैक्ट नंबर, यही लिखूंगा, या मैं लिखूंगा इजी लीड्स HR या इजी लीड्स फाउंडर कॉन्टैक्ट नंबर। यही कुछ पैरामीटर्स हैं जिसके थ्रू हम लोग देखते हैं, किसी को भी सर्च करते हैं, फिर हमारे पास 5-10 रिजल्ट्स आते हैं, हम एक एक करके रिजल्ट्स को खोलते हैं और देखते हैं कहाँ पे हमारी डिमांड या जो हमारी नीड थी, जो हमारा इंटेंट था, वो फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हमने ये चीज समझ ली कि यार हमें इंटेंट देखना है कि यूजर गूगल पे क्या लिख रहा है, उसका इंटेंशन क्या है और उसको हम क्या दे सकते हैं। तो हमारे पास जो डेटा है कंपनीज का या लोगों का, हमने उनको पेजेस बनाने शुरू कर दिए रोज के, ऑटोमेटिकली 1000। करेक्ट। और पेजेस का स्ट्रक्चर इतना वेल डिफाइंड रखा, इतना क्लीन रखा, आउट ऑफ आई वुड से UI UX पे इतना ध्यान दिया कि H1 टैग अगर आना है तो H1 टैग कहाँ आना है, क्यों आना है, H2 टैग क्यों आना है, यहाँ पे क्या आएगा, उसमें क्या आएगा, कीवर्ड आएगा, उसका हायरार्की सेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने H2 के अंदर बहुत बड़ी बात लिख दी और H1 was basically should have been a part of the H2। करेक्ट। तो आपको पूरा स्ट्रक्चर जो बनाना है, वो पेज का पूरा स्ट्रक्चर प्लान किया, क्योंकि एक ही बार पेज का स्ट्रक्चर बनाना था, उसके बाद तो ऑटोमेशन चलनी थी। तो हमने ऐसे करके कंपनी के पेज का और इंसानों के पेज का स्ट्रक्चर बना दिया और अपने कोड में फीड कर दिया कि भाई इस कोड से हमें रोज के 1000 पेजेस बनाने हैं ऑटोमेटिकली। तो डेटा हमारे पास आ ही रहा था कंपनीज का और लोगों का। प्रोग्रामेटिक SEO का हमने कोड लिखा, वो डेटा फेच करता था, रोज के 1000 पेज बनाता था और आगे का जो इंडेक्स का जो प्रोसेस होता है कि गूगल को पता लग जाए कि आपके साइट पेज है कुछ, उसको भी हमने ऑटोमेट कर दिया। तो हमारा साइट मैप ऑटोमेशन था, साइट मैप में सारे पेजेस ऐड हो जाते थे, ये पेजेस ऑटोमेटिकली इंडेक्स हो जाते थे गूगल के वेबमास्टर टूल पे। वहां से स्क्रैपिंग हो जाती थी URL की, क्योंकि गूगल साइट मैप से इंस्टेंटली उठा लेता है नए URLs। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बोलूंगा, अगर कोई भी इसको SEO के पॉइंट ऑफ व्यू से विजुअलाइज करने की कोशिश कर रहा है बिजनेस को, कि ऐसा नहीं है कि आप यही सेम स्ट्रैटेजी कॉपी करो तो आपका भी काम चल जाएगा। एग्जैक्टली। क्योंकि लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं कि देखते हैं, उठाते हैं, चेपते हैं और चल पड़ते हैं, और फिर वो रोते हैं कि यार टाइम लगाया कुछ हुआ नहीं। क्योंकि हमने ये समझ में आ गया था कि यार और कोई ये इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है जो हम देना चाह रहे हैं। मतलब गैप ऑल्सो, ऐसा नहीं कि बस ये इंटेंट तो है बट कंपटीशन इतना ज्यादा है कि हम कहीं स्टैंड ही नहीं करेंगे। गैप भी होना चाहिए, क्या फुलफिल कर रहे हो। करेक्ट। तो हमने वो गैप देखा, इंटेंट क्वेरी देखी, पेजेस बनाए, शुरू कर दिया और पेजेस बनाए और रोज के। और एक और जो मैं बोलूंगा कि हमने जो चीज सही की वो ये थी कि हम कभी भी ऐसा नहीं करते थे एक साथ 50,000 पेज बनाते थे। एग्जैक्टली। क्योंकि वो स्पैम में काउंट हो जाता है और गूगल आपको फिर एक भी पेज को आपको लिस्ट नहीं देता। हाँ, करेक्ट। तो हमने डेली का एक मोटो रखा कि 1000 से ऊपर पेज नहीं बनाने, और धीरे धीरे उसको 1100 लेके गए, 1500 लेके गए, क्योंकि वो नंबर तो हमारे हाथ में था। एक सेकंड लगता था उसको 1000 को 10,000 करने में। इंस्टेंटली हम चेंज करते थे डिपेंडिंग ऑन क्या हो रहा है। और आई वुड से कि तीसरे चौथे दिन ही हमारा नॉट जस्ट इन द फर्स्ट पेज ऑफ गूगल बट सर्प के अंदर भी हमारा आने लग गया, क्योंकि डिमांड हम ही फुलफिल कर पा रहे थे। करेक्ट। तो वहां से हमारी SEO की जर्नी शुरू हुई। और लास्ट ईयर का अगर स्टार्ट बताऊं तो तकरीबन 550 मिलियन इम्प्रेशंस हमारे आए हैं गूगल पे, अराउंड 14-15 मिलियन क्लिक्स आए हैं सर्च कंसोल पे। ऑर्गेनिक 14 मिलियन क्लिक्स है एक साल के अंदर। सारा का सारा जो हमारा वेबसाइट का जो आई वुड से सेल्स है, जो यूजर्स फनल है, जो एक्विजिशन हो रही है कस्टमर्स की, वो वहीं से हो रही है। उसके ऊपर और भी हमने ग्रोथ हैक्स की, बट मेजर फनल ये था कि पहले लोगों को जो लेके आना है वो यहाँ से आए। उसके बाद फिर पेजेस पे हमने और अलग अलग ग्रोथ हैक्स किए हुए हैं जिसके थ्रू हमारी ग्रोथ होती है। तो मतलब आपने इतने सारे पेजेस बनाए विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो आइडियली आपने नो कंटेंट वेबसाइट बनाई, राइट? मतलब कंटेंट था बट देयर वाज नोबडी एक्चुअली राइटिंग इट। करेक्ट। सो इस केस में मतलब दिस कैन बी अ वेरी गुड थिंग बहुत सारे लोगों के लिए कि अगर आपको कुछ भी लेवरेज करना है तो इफ यू डू योर राइट रिसर्च तो आप शॉर्टकट्स भी ढूंढ सकते हो, बिकॉज सम वे और दी अदर अगर हम देखें तो दिस इज काइंड ऑफ अ शॉर्टकट टू एक्चुअली। वो शॉर्टकट लगेगा। हाँ। उसका मैं रीजन बताता हूँ। जो बंदा SEO सिर्फ SEO पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के कर रहा है उसके लिए शॉर्टकट ही रहेगा। रीजन बीइंग उसको ये फील होगा यार मैंने एफर्ट नहीं किया है, तो सब टेक्नोलॉजी ने किया है, मेरे लिए तो कुछ नहीं है। एक बार बस बैठ के स्ट्रक्चर बना दिया
बट मैं आपको बताता हूँ एफर्ट कहाँ जाता है। एग्जैक्टली एफर्ट जाता है हमारा जो लेवरेज है वो क्या है? टेक्नोलॉजी तो है, हाँ। बट डेटा भी तो है ना। डेटा, एग्जैक्टली। अगर कोई बंदा प्रोडक्ट आपका बेसिकली जो प्रोडक्ट आप जो हमने 4 साल लगा के बनाया, हाँ। जो 4 साल लगा के हमने कोड बनाया, मशीन लर्निंग यूज की, जिसके थ्रू वो डेटा निकाल के ला रहा है जो ह्यूमन करता था अदरवाइज। अगर किसी ह्यूमन को पेज बनाना है किसी कंपनी का, या किसी कंपनी के बारे में एक आर्टिकल लिखना है, तो उसको वो आर्टिकल मैनुअल रिसर्च करके सब कुछ बनू के स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा ना। यही चीज हमारा जो कोड है वो कर रहा है, और वो कोड बनाने में 4 साल लग गए। करेक्ट। तो आसान इसलिए हुआ क्योंकि उसके पीछे 4 साल की मेहनत थी, जो ऑलरेडी हमें लेवरेज दे पा रही थी, जो कि आज कोई करने लगेगा तो शायद 4 साल उसको लग जाए। एग्जैक्टली, बिल्कुल। सो माय क्विक क्वेश्चन, मतलब आप एक टेक बैकग्राउंड से आए थे, राइट? एंड आई एम प्रीटी श्योर आपको मार्केटिंग का 0 to no आइडिया था। मेरी एक्चुअली मेजर्स मार्केटिंग मेरी है एमबीए में। अच्छा, ठीक है। बट स्टिल डिजिटल मार्केटिंग की जब बात आती है तो हाउ डिड यू क्रैक कि एसईओ आपको अपने लिए कैसे करना है? यार देखो, आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर। ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम सामने आती है तो उसका फर्स्ट माइंडसेट यही रहता है कि इसको सॉल्व करना है। अब कैसे करना है उसके बहुत तरीके होते हैं। जैसे मेरी कंपनी में मेरे को फाउंडर जो है अमित, ही इज द मेन सीटीओ। ही हैज टू सडनली लीव द कंपनी 2-3 महीने के लिए। उसके घर पे कुछ सिचुएशन हो गई थी तो उसको जाना पड़ा अचानक से, और हमें कोई खबर भी नहीं थी कि he has to go। मतलब इट वाज लाइक एकदम से इंस्टेंट कनेक्शन कट हो गया। अब टेक कंपनी में सीटीओ ही नहीं है, तो प्रॉब्लम आई। अब उसका सोल्यूशन क्या है कि कोडिंग करनी है। तो आई स्पेंट ऑलमोस्ट अ मंथ लर्निंग पाइथन लैंग्वेज। रोज रात को बैठता था मैं, 6-7 बजे शाम को बैठता था, सुबह 5 बजे तक पाइथन सीखता था। 1.5-2 महीने पाइथन सीखी, उसके बाद कोडिंग शुरू कर दी। जो हमारा प्रोडक्ट है उसके एल्गोरिदम बनाने शुरू कर दिए। बाय द टाइम लकीली अमित ऑल्सो केम बैक। जब तक अमित आया तब तक वो सारे के सारे कोड रेडी थे और हमने शुरू कर दिया प्रोडक्ट। बट प्रॉब्लम थी तो सोल्यूशन ढूंढ लिया कि करना तो खुद ही है। फिर जब एसईओ का जब आपने क्वेश्चन पूछा कि आपने सीखा कैसे, तो वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम थी कि पैसा तो है नहीं, मार्केटिंग पे कैसे खर्चा करें। तो वी हैव टू फाइंड समथिंग। एसईओ पे फिगर आउट किया, एसईओ इज द ओनली वे। अब क्या है यार, एसईओ आप सीख सकते हो, मतलब इतना मुश्किल चीज नहीं है। अग्री। मतलब यू कैन ऑलवेज सी व्हाट पीपल आर डूइंग। एग्जैक्टली। एंड व्हेन यू थिंक फ्रॉम अ फर्स्ट प्रिंसिपल माइंडसेट कि यार मेरे को एसईओ इसलिए नहीं सीखना कि मेरे को किसी को ट्रेनिंग देनी है या कोचिंग देनी है, मेरे को इंस्टीट्यूट खोलना है या मैं और लोगों के लिए एसईओ सर्विस दूंगा। मुझे एसईओ इसलिए सीखना है कि मुझे अपने पेजेस को रैंक करना है, बस। करेक्ट। ये सिंपल सा गोल है। अब उसको करने के लिए आप ये देखो, हाउ टू रैंक योर पेज on Google. You will get many articles, many videos. So I learned, I researched, and I'm normally very quick in understanding things somehow. That innate sense of removing the distractions and focusing on what matters the most is something that I'm able to build it over the time. तो मेरे को पता था कि यार ये 5 चीजें हैं जो बहुत रेलेवेंट होती है, वो मैंने समझ लिया। 5 चीजें ही हैं जो मेन है। फॉर एग्जाम्पल, ऑफ पेज एसईओ में नहीं फोकस करता। करेक्ट। बिकॉज वो बहुत टाइम लगता है। करेक्ट। और आपको उसको खुद नहीं करना चाहिए, मतलब वो लोग करेंगे आपके लिए। एग्जैक्टली। कोई आ रहा है आपको रैंकिंग दे रहा है, आपका वेबसाइट कहीं पे मार्क कर रहा है, वो उसकी मर्जी है। यू डोंट हैव टू फोकस ऑन ऑफ पेज एसईओ फ्रॉम द बिगिनिंग। बिल्कुल। योर मेन गोल शुड बी ऑप्टिमाइज द ऑन पेज एसईओ एंड जस्ट फोकस ऑन दैट। करेक्ट। तो मैंने ऑफ पेज हटा दिया, ऑन पेज बचा। तो प्रॉब्लम एक सॉर्ट हो गई कि ऑफ पेज की तो परवाह नहीं करनी, ऑन पेज की बात करो। ऑन पेज पे क्या है, डेटा हमारे पास है, हमें ये देखना है लोग गूगल पे लिख क्या रहे हैं। तो हमारा टेक्स्ट, फ्रेजेस, वर्डिंग्स हैज टू बी समहाउ अलाइंड विद व्हाट गूगल एंड पीपल आर सर्चिंग ऑन गूगल। सो वी क्रिएटेड अ स्ट्रक्चर। ये इसको मैंने ना टेक उससे माइंडसेट से नहीं अप्रोच किया, इसको मैंने प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन वाले माइंडसेट से अप्रोच किया कि व्हाट प्रॉब्लम पीपल आर फेसिंग, कि उसको नंबर नहीं मिल रहा है, उसकी प्रॉब्लम है, उसको नंबर नहीं मिल रहा है, किसी कॉन्टैक्ट नंबर नहीं मिल रहा है किसी फाउंडर का, क्या तू दे सकता है? करेक्ट। ये प्रॉब्लम है, ये सोल्यूशन है। अब उस पेज पे बस तुम्हें सोल्यूशन देना है, उस इंटेंट को फुलफिल करके। उसका फुलफिल हो गया तो गूगल, चाहे तुमने गंद भी लिखा हो, लेकिन उसका इंटेंट फुलफिल हो रहा है तो गूगल तुम्हें दे ही देगा। करेक्ट, बिल्कुल। एंड दिस इज व्हाट आई इवन से टू पीपल। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं लोगों को एसईओ के बारे में वीडियोस बनाता हूं। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, एज एन एसईओ आपका फर्स्ट फोकस शुड बी द कंटेंट, द ऑन पेज, द ऑप्टिमाइजेशन।
लोग जो बिगिनर ब्लॉगर्स या एसईओज होते हैं ना, वो चीजों को इतना कॉम्प्लेक्स कर देते हैं कि यार ऑफ पेज कैसे करूं, बैकलिंक्स कैसे बनाऊं, बैकलिंक्स नहीं बन रहे, फ्री में बैकलिंक कैसे बनाऊं, ये सब चीजों में इतना उलझ जाते हैं कि जो एक्चुअल चीज होती है एसईओ की, द प्रॉब्लम सॉल्विंग सिचुएशन, उस पे लोग काम ही नहीं करते. पीपल डोंट फोकस ऑन जनरेटिंग मोर कंटेंट, पीपल डोंट फोकस ऑन एडिंग वैल्यू टू देयर पेज, पीपल डोंट फोकस ऑन द इंटेंट. वहां मिस आउट कर देते हैं, वो सारी चीजों पे ध्यान देते हैं जो अननेसेसरी होती है, एंड देन दे फेल एट एसईओ. एंड देन दे से एसईओ इज डेड, ब्लॉगिंग इज डेड. मतलब मेरे केस में कुछ नहीं है यार, गूगल को तो इन्फॉर्मेशन चाहिए ना. गूगल प्यार आपको देगा, आपको उसको बस अच्छी इन्फॉर्मेशन देनी है, भर भर के प्यार देगा आपको. बिल्कुल सिंपल सी बात है. एंड वो आपने खुद भी दिखाया कि विद नो कंटेंट, एक्चुअली नॉट राइटिंग कंटेंट मैन्युअली, यूजिंग द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, कैसे आपने इतने नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ क्लिक्स जनरेट किए यूजिंग टेक्नोलॉजी. मतलब आपने शॉर्टकट ढूंढा. मतलब लोग भी शॉर्टकट ढूंढते हैं, बट इन अ बैड अप्रोच, इन अ बैड वे. बट हाउ डिड यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ कंटेंट? मतलब कंटेंट में फिर आप क्या एआई लिखता था कंटेंट आपका, या देयर वर सम पैराफ्रेजिंग जो होती थी, या हमने बनाए पैटर्न्स बना रखे हमने पैटर्न्स बना रखे थे, स्ट्रक्चर दे दिया पूरे पेज को. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप गूगल पे गए, अगेन लुकिंग फ्रॉम द यूजर पॉइंट ऑफ व्यू, व्हेनेवर वी डू अ एसईओ और ऑप्टिमाइजेशन ऑन पेज, वी ऑलवेज लुक कि यूजर को क्या चाहिए. तो हमने वापस से मैं आता हूं उस पे कि यूजर को हमने देखा कि जर्नी क्या है. यूजर आया, यूजर ने लिखा गूगल पे कि आई वांट ईमेल आईडी ऑफ मे बी सीईओ ऑफ XYZ कंपनी. तो हमने क्या कीवर्ड रखने चाहिए आइडियली उस पेज पे, करेक्ट, क्या क्वेरीज करनी चाहिए. तो पेज का हेडलाइन वाज नितिन बजाज ईमेल एंड कॉन्टैक्ट नंबर, वो टाइटल बन गया, क्योंकि वही सबसे ज्यादा इंटेंट है जो मैच हो रहा है. फिर नीचे आए तो H1 को भी यही सेम रखा हमने. करेक्ट. फिर नीचे H2 जो है वो सब हेडिंग्स बन गई, अदर क्वेरीज. फिर FAQ डाल दिया हमने, FAQ डाल दिया कि FAQ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि FAQ सीधा सीधा आंसर मैच होता है तो गूगल विल पिक इट, और वो स्निपेट में दिखा देगा, कहीं दिखा देगा. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने की, अगेन ओनली अ टेक पर्सन विल थिंक अबाउट इट और वरी अबाउट इट, इज द स्कीमा. वी मार्क्ड अप द हेल आउट ऑफ द एंटायर पेज एंड फीडेड द इंफॉर्मेशन टू इन द स्कीमा, कि गूगल को आसानी दे दो आप कि वो फटाफट से एक्सट्रैक्ट कर पाए, क्योंकि बहुत लोग स्कीमा यूज नहीं करते हैं पेजेस पे. मतलब आपने लिख दिया बहुत अच्छा कंटेंट, बट हाउ टू गूगल जस्टिफाई इन शॉर्ट? को कैसे पता लगेगा कि रियलिटी क्या है उस पेज? इज इट अ ब्लॉग पोस्ट, इट इज अ FAQ और क्या? तो फॉर एग्जांपल कहीं पे नितिन बजाज लिखा है, तो इट्स अ पर्सन, सो वी यूज द स्कीमा इन द बैक एंड दैट सेज टू गूगल कि ये पर्सन का नेम है, सो दैट गूगल नो कि ये हम एंटिटी जो दे रहे हैं इसको, ये स्कीमा जो दे रहे हैं ये पर्सन है. फिर कंपनी के बारे में जब बात आ रही है, कंपनी का कॉन्टैक्ट नंबर है, तो कॉन्टैक्ट नंबर इज अ स्कीमा एट्रीब्यूट. तो गूगल का जब हमने डिफाइन किया इंटरनली पेज पे, तो स्कीमा का जो हमने पैरामीटर यूज किया वो था फोन नंबर. सो गूगल के पास ये सारे स्कीमा सेट्स रेडी हैं, डेटा सेट्स रेडी हैं, आपको वो बस अपने पेज पे सही तरीके से यूज करना होता है, तो ऑटोमेटिकली पेज की रैंकिंग बढ़ जाती है. परफेक्ट, गॉट इट. तो मतलब आपने ये सब कुछ एनेबल किया यूजिंग एसईओ. जाते जाते फ्यू ग्रोथ हैक्स या फिर ऐसे कुछ हैक्स या टिप्स अपने एक्सपीरियंसेस से आप अगर लोगों को देना चाहो फॉर एसईओ या मार्केटिंग इन जनरल, तो आप क्या दोगे? मतलब एनीबडी स्टार्टिंग आउट देयर कंपनी, तो हाउ दे कैन लेवरेज एसईओ जैसे आपने लेवरेज किया. यार मैंने अगेन बोला, आई एम नॉट एन एसईओ एक्सपर्ट. एग्जैक्टली. मैं किसी को ये नहीं बता सकता कि एसईओ ऐसे होता है. मैं ये बता सकता हूँ मैंने कैसे किया. उसको इंस्पिरेशन लेके अगर आप अपने लिए कुछ कर सको तो बहुत बढ़िया हो जाएगा. कोई भी मार्केटिंग कर रहे हो आप, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग है, चाहे ऑर्गेनिक मार्केटिंग है, चाहे वो लिंक्डइन के ऊपर है, चाहे पॉडकास्ट है. मैं पॉडकास्ट भी क्रिएट करता हूँ, उसके पीछे भी एक पर्पस है, राइट? एट द एंड ऑफ द डे, इफ यू आर सॉल्विंग ए प्रॉब्लम फॉर द ऑडियंस विल लव यू एंड रिटर्न द फेवर. तो फॉर एग्जाम्पल मैं लिंक्डइन पे, आई एम द टॉप वॉइस ऑन लिंक्डइन 2024, तो मैं लिंक्डइन पे 3-4 साल से कंटेंट लिख रहा हूँ. अभी जब भी मैं कंटेंट लिखता हूँ कहीं पे भी मैं इजी लीड्स की बात नहीं करता. इनफैक्ट दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम अ लिटिल बिट टॉकिंग अबाउट इजी लीड्स. नॉर्मली आई टॉक अबाउट ओनली सेल्स एंड मार्केटिंग, क्योंकि हमें क्या है, ऑडियंस जो मेरे को लिंक्डइन पे पढ़ रही है, व्यूज देख रही है, वो ये देख रही है ना कि यार ये मार्केटिंग के ऊपर कुछ मुझे बता रहा है, मे बी अ ग्रोथ हैक, मे बी सम वैल्यू और अ टिप और अ इनसाइट दैट इज गुड फॉर मी. जब वो ये पढ़ता है तो एक ट्रस्ट एस्टैब्लिश हो जाता है, क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो जाती है. अब उसके बाद वो मेरी प्रोफाइल देखते हैं, लोग जाके प्रोफाइल देखते हैं तो उनको दिखता है कि यार अब
लिंक्डइन पे जो मैंने लिखा हुआ फर्स्ट लाइन इज आई हेल्प कंपनीज जनरेट लीड्स, तो वो क्यूरियस हो जाते हैं कि कैसे करता है, एंड देन दे लुक एट द वेबसाइट, ऑटोमेटिकली अपने आप फनल के अंदर लोग आ जाते हैं. बट आई नेवर पुश और प्रमोट इजी लीड्स ऑन लिंक्डइन, क्योंकि मैं प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं. मैं ये नहीं बोल रहा कि ये फीचर है मेरे प्रोडक्ट का, कॉन्टैक्ट नंबर ले लो, उससे किसी को कुछ मजा नहीं आने वाला. वैल्यू क्या है, वैल्यू क्यों ले लो. तो अगर आपने क्यों पार्ट पे फोकस किया, प्रॉब्लम पे फोकस किया, ऑटोमेटिकली मार्केटिंग आपकी सॉर्ट हो जाएगी. आपने बहुत एड्स देखी हैं, आप खुद एड्स बनाते हो. बहुत सारे लोग जो गलती करते हैं एड्स बनाने में, यही करते हैं कि वो बात करते हैं फीचर्स की, बेचते हैं बस. हाँ, कैसे वो हेल्प करने वाले, व्हाट प्रॉब्लम इट्स गोना सॉल्व, उस पे बात नहीं करते. सो ट्रैवलर के लिए कोई बैग बनाया है, हाँ, कि आप बात किए जा रहे हो लॉक इसमें बहुत अच्छा है, मेरे को क्या पता लगेगा, मेरे से रिलेटेबल तो मालूम ना. यूज केस क्या है, यू हैव टू थ्रो मी सम रिलेटेबल एंगल. यूज केस. तो आप मुझे बोलो कि यार व्हेन यू ट्रैवल लॉक इज द मेजर प्रॉब्लम, तो मेरे को थोड़ा सा क्लिक हुआ, थोड़ा सा चमका कि यार ये मेरी बात हो रही है, या कुछ इनोवेटिव टाइप का लॉक बना दिया, एनीथिंग. आई एम जस्ट सेइंग यू हैव टू अटैक द प्रॉब्लम, डोंट पुश योर सॉल्यूशंस. तो मार्केटिंग में सबसे बड़ा हैक यही है कि पहले आप प्रॉब्लम देखो, उसके ऊपर फोकस करो, फीचर्स बेचने के ऊपर मत काम करो. फिर एसईओ के अंदर सेम चीज हमने इम्प्लाई की कि इंटेंट यूजर का क्या है, प्रॉब्लम क्या फेस कर रहा है यूजर, उसको कहाँ पे, और नंबर्स जो नहीं ढूंढ पा रहा वो क्या हम फुलफिल कर सकते हैं अपने कंटेंट के थ्रू. उसकी जो डिमांड है हमने वो फुलफिल कर दी. हमने कभी भी एसईओ ये सोच के नहीं लिखा कि हमें लोगों को लेके आना है. हमने हमेशा ये ऑब्जेक्टिव रखा. अभी भी जैसे हमने अपने पेजेस को अपडेट किया रिसेंटली 2 महीने पहले, हमने देखा कि और क्या क्या क्वेरीज कर रहे हैं लोग. सो वी लुक्ड एट पीपल आर नाउ लुकिंग एट जीएसटी नंबर ऑफ कंपनीज, सो वी एडेड दैट. People are looking at whether a company is a product company or a service company, or a B2B or a B2C company. So we expanded our content portfolio and added that as a part of the entire page. क्योंकि लोगों को हम चाहते हैं कि वो और ब्रॉड होगी ना ऑडियंस. अब सिर्फ हम कॉन्टैक्ट नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, अब हम सिग्नल्स की बात कर रहे हैं, और चीजों की बात कर रहे हैं. तो वी हैव टू ब्रॉडन द पर्सपेक्टिव एंड माइंडसेट ऑफ द पीपल दैट आर कमिंग ऑन द वेबसाइट. तो हमने क्वेरीज का एक होराइजन बढ़ा दिया. अब जो लोग आ रहे हैं उनको सिर्फ कॉन्टैक्ट नंबर नहीं हो, उनको हमारे बाकी सॉल्यूशंस भी चाहिए. अगेन, नेवर वरीड अबाउट एसईओ पार्ट, ऑलवेज वरीड अबाउट व्हाट पीपल आर सीकिंग. तो ग्रोथ हैक यही है. और बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ हैक्स जो हमने किए थे वो ये थे कि जैसे मान लीजिए हमने पेजेस बनाए जिसमें व्हेन यू आर सर्चिंग फॉर एग्जांपल लिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन दिल्ली, अब हमने एक पेज बना दिया जिसपे ऑटोमेटिकली अगेन 1000 कंपनीज की लिस्ट जनरेट हो जाती है. अब आप उस पेज पे गए, अब आपकी क्वेरी क्या थी, उसको कांटेक्ट करना है, ऐसी कंपनीज की लिस्ट चाहिए, वो क्वेरी थी. तो हमने वहां पे ये इंटेंट समझ लिया कि इस बंदे की क्वेरी तो ये इसीलिए आया है. अब 500 उसको दिख तो नहीं है, बट उसको एक एक करके कॉपी करना पड़ेगा इन सारी कंपनीज को. तो हमने वो बटन बना दिया एक्सपोर्ट. नॉट जस्ट एक्सपोर्ट, वी इंटीग्रेटेड लिंक्डइन इन दिस, वेयर वी सेड कि डाउनलोड दिस लिस्ट फॉर फ्री. क्लिक करोगे तो वो बोलेगा कि ये लिस्ट लिंक्डइन पे शेयर होगी आपके. तो आपके 30,000 कनेक्शंस हैं, 20,000 कनेक्शंस हैं, आपकी वॉल पे वो पोस्ट हो गई हमारी वेबसाइट का लिंक विद दैट सेज लिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज. अब जो उसके नेटवर्क के लोग हैं लिंक्डइन पे, वो भी देखेंगे ऐसा कुछ शिवम ने या कुशल ने या नितिन ने शेयर किया है, वो क्लिक करेगा, वो हमारी वेबसाइट पे आएगा. तो वो सेल्फ जनरेटिंग लूप क्रिएट हो गया. उस लूप से हमने लीड जनरेट की. परफेक्ट, गॉट इट. एंड लाइक ज्यादा एक और लास्ट क्विक क्वेश्चन, कितना टाइम आप एसईओ और अपनी वेबसाइट पे स्पेंड करते सब करने के लिए? यार हम लोग साल में 2-3 घंटे देते हैं बस. मतलब साल में 2-3 घंटे दे के आप इतना मैसिव 14 मिलियन क्लिक्स का ट्रैफिक जनरेट करते? हम लोगों की टीम में एसईओ का कोई बंदा नहीं है. हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये देखते हैं कि टेक अब कितना बढ़ गया है, क्या हम लोग अब अपने पेजेस में एडवांसमेंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, उसको यूज करते हैं, 2-3 घंटे बैठते हैं और फिर अगले 6 महीने का सिस्टम सेट हो जाता है. बस क्या बात है. So again guys, that is it for today's podcast. मुझे उम्मीद है कि आपको इस पॉडकास्ट से बहुत सारी वैल्यू मिली होगी और अपने फ्यूचर के लिए, एसईओ के लिए बहुत कुछ अनलॉक आपने किया होगा. थैंक यू करते हैं आज के हमारे गेस्ट नितिन को कि वो आए, इतनी वैल्यूएबल इनसाइट्स आपसे शेयर करी. आप जरूर से चेकआउट कर सकते हो इनको, एंड इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए. मिलता हूं मैं आपको ऐसी किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट या वीडियो में. तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर एंड बाय बाय.